Good morning, student. Today I will discuss about subject social studies. सब सब्जेक्ट सिविक्स बिलोंग करते हैं. इट्स माय टॉपिक है द स्टेट गवर्नमेंट. इट मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट मतलब इसका मतलब बच्चों होता है राज्य सरकार. आज हम लोग राज्य सरकार के बारे में चर्चा करेंगे. क्या होता है राज्य सरकार, कैसे इसका कंस्ट्रक्ट होता है द स्टेट गवर्नमेंट का. तो द स्टेट गवर्नमेंट मीन्स बच्चों राज्य सरकार. आज हम आप लोग सभी लोग चर्चा कर रहे हैं राज्य सरकार कैसे इसका निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है. देख लीजिए क्या होता है. स्टेट मीन्स राज्य, गवर्नमेंट सरकार. तो राज्य सरकार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे. क्या होता है राज्य सरकार. देखिए द स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान. भारतीय संविधान में इन इज फेडरल इन फॉर्म. भारतीय संविधान में जो होता है फेडरल माने और संघीय, संघीय व्यवस्था की व्यवस्था इसमें की गई है. भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था सरकार की व्यवस्था की गई है. ए फेडरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. फेडरेशन माने होता है बच्चों संघवाद. फेडरेशन मीन्स संघवाद. फेडरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन, वितरण. इसका शक्तियों डिस्ट्रीब्यूशन वितरण ऑफ शक्तियों का किसमें बिटवीन दो के मतलब कौन कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. वो उसको हम कहते हैं संघीय सरकार. फिर देखिए एट प्रेजेंट इंडियन यूनियन कंप्राइजेज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज एज शोन इन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो. कहते हैं एट प्रेजेंट वर्तमान समय में भारत में 29 स्टेट्स कितने हैं. पहले थे पास्ट टाइम में थे 28, अब हो गए हैं 29. एट द प्रेजेंट टाइम में कितने हैं 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी यानी 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश प्रेजेंट टाइम में बच्चों हमारे इसमें देश में हैं. तो देखिए कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द वर्ड. भारतीय संविधान में जो ये शब्द है फेडरेशन, फेडरेशन में बच्चों संघवाद. जो फेडरेशन है फॉर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इंस्टीड इट्स यूज द इंडियन यूनियन. इसके बजाय में हमारा शब्द भारतीय संविधान में फेडरेशन संघवाद का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बट इसका प्रयोग यूनियन, इंडियन यूनियन माने भारतीय संघ के रूप में उल्लेख हुआ है. देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनाइटरी इन स्पिरिट. अब देखिए शेयरिंग ऑफ पावर. शेयरिंग ऑफ पावर मतलब क्या होता है बच्चों. दूसरा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ पावर. शेयरिंग ऑफ पावर. शेयरिंग ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन. शक्तियों का विभाजन. शक्तियों का शेयरिंग ऑफ पावर, शक्तियों का दान कैसे किया जाता है. द पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के द्वारा जो हमारी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनको डिवाइडेड किया गया. किसके में डिवाइड किया. डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हमारी शक्तियों को विभाजित किया गया है, शेयरिंग किया गया है इसको. फिर देयर आर in fact 3 lists of the subject union, state and concurrent. The central government can pass law on the subject the union list. कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है केंद्रीय सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बच्चों होता है केंद्र सरकार, इसको सब्जेक्ट कौन सा यूनियन लिस्ट में वाले वहीं पर भी वहीं द स्टेट गवर्नमेंट कैन डू इन केस इन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट. और वही सेम इन द सेम पोजीशन में राज्य सरकार करती है. वही जो एक्शन होते हैं पूरे केंद्र राज्य पूरे देश के स्तर पे होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, केंद्र सरकार होती है. और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेम वर्क होते हैं द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के क्या होते हैं. अब बात आती है द स्टेट लेजिस्लेटर. कहते हैं क्या होता है द स्टेट लेजिस्लेटर. द स्टेट लेजिस्लेटर राज्य
राज्य विभाजन, राज्य द स्टेट यानी राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा। अब देखिए द स्टेट लेजिस्लेटर माने और राज्य विधानसभा क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार ईच स्टेट विल हैव इट्स ओन लेजिस्लेटर, प्रत्येक राज्य का एक विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव विधानसभा होती है, विच विल इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन सम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो। द यूनियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द 2 हाउसेज, इसमें 2 हाउसेज होते हैं। कौन कौन से 2 हाउसेज होते हैं? द काउंसिल ऑफ स्टेट और द राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल और द लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा होता है। जस्ट एज द लोकसभा possess supreme power in the center, in the same way the legislative assembly are very powerful. The legislative assembly or the विधान सभा is the lower one, और विधानसभा क्या होता है? लोअर होता है विधानसभा। ये लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द स्टेट। द अपर हाउस इज कॉल्ड द विधान परिषद, अपर हाउस होता है उसको हम विधान परिषद कहते हैं, अपर हाउस को हम विधान परिषद कहते हैं, और इसको हम और द लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। इन नवंबर 2005 आंध्र प्रदेश हैज आल्सो डिवाइडेड इन विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल द अदर स्टेट हैव ओनली वन हाउस नोन एज द विधानसभा, एक हाउस को क्या कहते हैं? विधानसभा। और द लेजिस्लेटिव असेंबली, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बिकम इन स्ट्रक्चर इन फैक्ट बाइकैमरियल लेजिस्लेटिव इज एन stone in the federal definition. The upper house usually represent the union or equal basis at its question. देखिए विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को या विधान परिषद कहते हैं और विधानसभा। अब स्टेट को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए कौन कौन होती है बच्चों? द स्टेट को हम, ये स्टेट है आपका, ये है आपका स्टेट, इसको हम राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? राज्य। फिर देखिए एक होता है विधानसभा, इसमें 2 भाग हो जाते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। राज्य सरकार को 2 भाग, पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। दूसरा क्या है बच्चों? विधान परिषद। ये पॉइंट है। अब राज्य सरकार जो है, स्टेट को हम 2 भाग, विधानसभा और विधान परिषद में आते हैं। अब इसमें आता है इसके कितने, नॉट मोर देन 5 मेंबर्स, इसमें कितने होते हैं? 500 मेंबर्स होते हैं। और इसमें 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा नॉट लेस देन 40 मेंबर्स आर कॉल्ड एमएलसी। और इनको कितने आते हैं? 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा, 1/3 of the membership of विधानसभा। इनके सदस्यों को हम एमएलसी कहते हैं। एमएलसी कहते हैं। इनके सदस्य कार्यकाल होता है 5 इयर्स। इसमें क्या होता है? 2 इयर्स। ये स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होते हैं। इसमें मोर देन 500 मेंबर्स होने चाहिए और इसका कार्यकाल जो होता है, सेवा काल होता है 5 साल के लिए होता है। और विधान परिषद के सदस्यों को 1/3 मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और इसका कार्यकाल 1/3 मतलब 1/3
जो होते हैं रिटायर्ड होते हैं, तो उसके बाद में हम 2 ईयर्स के लिए इनके चुने जाते हैं, उसको हम MLC कहते हैं। और इसमें क्या कहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉट मोर देन 500 मेंबर्स, नॉट लेस देन 60, 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 60 इसके जो होते हैं विधानसभा के सदस्य 60 से कम नहीं होना चाहिए। और विधान परिषद में 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा आर नॉट लेस देन 40 मेंबर। और इसका मतलब है 1/3, 1/3 इसके सदस्यों को 1/3 सदस्य इसमें होने चाहिए, 1/3 कहते हैं। और इसका ये इनके जो मोर नॉट लेस देन 40 मेंबर, कम से कम 40 सदस्य कम ना हो। और फिर कहते हैं परमानेंट हाउस 1/3 इफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, प्रत्येक 2 साल इसके रिटायर होते रहे 1/3 सदस्य। तो ये हो गई है विधान परिषद। हम चर्चा करें विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। फिर देखिए अबाउट 1/3 ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड बाय नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ दिस असेंबली, जो 1/3 सदस्य होते रहते हैं। फिर दूसरा देखिए विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक कंपोजिशन, ये इतना रखिए और उसके बाद में चर्चा करेंगे। थैंक्स।